एमएलए एमपी फंड से आई हुई रकम मस्जिद या मदरसे में लगा सकते हैं? एमपी और एमएलए फंड की जो रकम होती है वो असल में हुकूमत की रकम होती है, और हुकूमत की रकम में तमाम पब्लिक का हक होता है, और वो हमारी संस्था को, हमारे इदारे को एक फंड देती है हुकूमत। तो अब वो पैसा एक तरह का हमारा हुआ। उस पैसे को ला के किसी शरई दीनी इदारे में लगाना एकदम जायज और हलाल है, अगर किसी मसलहत शरइया के खिलाफ न हो। सुभान अल्लाह। मतलब क्या है कि अगर हम उस पैसे को ला के मस्जिद में लगा रहे हैं, बाद में इसका कोई गलत असर नहीं होगा कि जिस एमपी ने दिया है वो बाद में आके कहेगा कि मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगा या इस मस्जिद में जैसे मैं कहूंगा वैसे होगा। अगर इसका अंदेशा है तो बिल्कुल मत लीजिए, और अगर इस अंदेशे से पाक है तो उस पैसे को ला के बिलाशुबा अपने इदारे में लगाइए। बल्कि आला हजरत ने फरमाया कि ऐसा पैसा ले लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो वो पैसा किसी ऐसे इदारे में लग जाएगा जहां अल्लाह को छोड़ के दूसरी की इबादत की जाती है। इसलिए हमारा पैसा हमारे इदारे में लगने के बजाय किसी दूसरी जगह चला जाएगा। तो ऐसे पैसे जो एमपी फंड के हो या एमएलए फंड के हो, उनको लेके अपने दीनी इदारे, मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में लगाना जायज़ व हलाल है। सुभान अल्लाह। बात बात पर कुरान की कसम खाना कैसा है? बात बात पर कसम तो वैसे भी नॉर्मली नहीं खाना चाहिए कि उससे आदमी बेएतबार हो जाता है, उसकी बात भी बेएतबार हो जाती है। कसम तो अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए कभी कभी खाई जाती है, और वो भी जब आपको यकीन हो कि जो मैं कह रहा हूं एकदम सच है, तब आप खाएं। मगर कुरान की कसम बार बार खाना ये कुरान की अजमत की शान के खिलाफ है। इससे परहेज यकीनन चाहिए कि कुरान तो पढ़ते नहीं है और खाली कुरान की कसम खाए जा रहे हैं। कुरान कसम खाने के लिए थोड़ी है। जब आपको कसम खाने की नौबत आए, उसकी जरूरत बहुत कम होती है। जब बहुत जरूरत हो, जब उलमाए किराम का मजमा हो और वो कहे कि आप कसम खा के कहिए, तब आप कसम खाइए। पान आपने लिया है 2 रुपये का और पैसा आपने दिया नहीं, मैं माज़अल्लाह मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ मैंने दे दिया है। ये 2 रुपये के लिए आप कुरान की कसम खाएंगे? कुरान की कसम खाने के लिए उलमा मौजूद हो, फिर वो महसूस करे कि हाँ यहाँ कसम की जरूरत है, तब आप कसम खाइए। बिला जरूरत कुरान की कसम हरगिज नहीं खाना चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा है? ये बहुत जरूरी सवाल था। अल्लाह ताला को ऊपर वाला बहुत लोग कहते हैं, गैर मुस्लिम तो कहते ही हैं, मगर हमको भी लगता है कि ठीक ही कह रहे हैं तो हम भी वही कह देते हैं। मगर इसका मसला सुनिए। अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना 2 तरह का हुक्म रखता है। जो मुसलमान कह रहा है, अगर उसकी नीयत यह है कि अल्लाह ताला ऊपर वाला यानी अजमत वाला, बुलंदी वाला, अजीमुशान, अगर ये मतलब मुराद लेके कहता है तो भी सख्त मना है, आदमी को तौबा करना चाहिए। और अगर माज़अल्लाह कोई ये नियत लेके कहता है कि अल्लाह माज़अल्लाह आसमान में है, अल्लाह ताला ऊपर रहता है, माज़अल्लाह हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह जगह से, मकान से पाक है, आसमान में है ये नहीं कह सकते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अल्लाह हर जगह है, माज़अल्लाह। ये सब कहना, अगर ये सोच है कि माज़अल्लाह अल्लाह यहीं पे है, जगह पे है, ये नियत लेके कहता है ऊपर वाला, तो ये कुफ्र है। ऐसे कहने वाले को तौबा, इस्तिग़फ़ार, तजदीद ईमान करना पड़ेगा। दूल्हा को शादी के दिन हाथ में मेहंदी लगाना कैसा है? और दूल्हा के शादी के मौके पर उसकी भाभी यानी औरतें में हल्दी लगाते हैं, ये दोनों मसले को आप वजाहत कर दें। ये बहुत आम मसला है, और मैं गुजारिश अब तमाम लोगों से ये करता हूँ कि शादी सुन्नत रसूल है। पहले ये बात माइंड में सेट रहे। जब ये बात सेट होगी तो न कहीं डीजे बजेगा, न कहीं गाना बजेगा, न कोई खिलाफ शरा काम होगा। भाई आप नमाज पढ़ने आते हैं, ये मुस्तफ़ा की अदा है, आप वैसे ही नमाज पढ़ते हैं जैसे मुस्तफ़ा ने बताया, अपने तरफ से तो कुछ करते नहीं है।
जब ये समझ लेंगे कि ये शादी नबी की सुन्नत है, उसी तरीके पे करना होगा जो मुस्तफ़ा ने बताया है, तो फिर हर तरह की खुराफात आपकी शादी से दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। उमूमन खुशी के मौके पे आदमी बावला हो जाता है और आजाद रवि का शिकार हो जाता है। एक दिन की बात है मौलाना साहब, बच्चे इंजॉय करते हैं, इंजॉय नहीं कर रहे, वो दोज़ख की आग को भड़का रहे हैं अपने लिए। रोकिए बच्चों को, रोकिए, मुरब्बियों की पहली जिम्मेदारी है। बच्चे जवान है वो तो फिसलते ही हैं, ऐसे मौके से बड़ों की जिम्मेदारी है कि घर में माइक लगा है तो ये जिम्मेदारी के साथ लगे कि ये मुसलमान घर में माइक लगा है तो सिर्फ नात बजेगी, सिर्फ तकरीर बजेगी, यहाँ गाना नहीं बजेगा। गाना तो कहीं और बजता है जहाँ मुसलमान का घर नहीं होता है। ये तो बताए कि आज मुसलमान के घर में ये माइक लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा? वहाँ नात बजाइए, नात तकरीर बजाइए। तो इसलिए ये तो एक बात हुई, उसमें आहिस्ता 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 बहुत सी बुराई। अभी एक नई बुराई शादी में जो बार बार मैं देखता हूँ, वो कुछ यूं जो झाग वाला आता है उसको मारना शुरू कर दिए। स्प्रे ये सवाल में नहीं है, मगर मैं बता देता हूँ, ये करना हराम है, हराम है, हराम, क्योंकि ये फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है कि उससे झगड़ा होता है, मारते मारते दूल्हा वाले दुल्हन वालों को मार दिए, दुल्हन वाले दूल्हा को मार दिए। रिश्ता किसी का है, ये आपस में झगड़ रहा है। ये मोहल्ले के लौंडे लफंगे होते हैं ज्यादातर, 100 रुपये का वो खरीद के ले आते हैं, अपने दोस्त की शादी में आए हैं। शादी करवाने आए हो कि शादी तुड़वाने आए हो? कई शादियां ऐसी हुई कि दूल्हा को रोक दिया गया, शादियां रोक दी गई इन बुराइयों की वजह से। गलती आप करते, वो बेचारा सेहरा बांध के बैठा हुआ है, उसे क्या पता। और उसको भी इस बात का लिहाज करना चाहिए कि मेरी शादी में क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। बहुत अच्छी। उसमें से एक बात, बफे सिस्टम। आप लोग कटक से करीब रहते हैं, कुछ ज्यादा ही एडवांस हो जाते हैं लोग, कभी कभी खड़े होके खाते हैं, यहाँ से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया। अल्लाह ने दौलत दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीयत को पसे पुष्ट डाल दो। सच्चा मुसलमान वो है जो पैसा आने के बावजूद मुस्तफा की शरीयत का दायरा न भूले, उसी दायरे में रहे, पैसे के नशे में मुस्तफा की शरीयत का मजाक ना उड़ाए। बफे सिस्टम और इस तरह की जो भी बुराइयां हैं, अपने निकाह से, अपनी शादी से दूर रखिए। आप चाहे जो भी कर लें, निकाह के वक्त यही पढ़ा जाता है, अन निकाह मिन सुन्नती, कि ये निकाह मुस्तफा की सुन्नत है। आपको बार बार याद दिलाया जाता है। ये मेहंदी लगाना हाथ में हो कि पैर में हो, मर्द के लिए कभी भी जायज नहीं है। ईद, बकरीद, जुमा, ईदैन कुछ नहीं, शादी में तो और ज्यादा। शादी में तो बेचारी दुल्हन लगाती है, क्या पता चलेगा हाथ देखने के बाद ये दूल्हा है कि दुल्हन है। इतनी तमीज तो रखिए कि आपका बेटा है, दूल्हा बन के जा रहा है, वो दुल्हन के लिए है, दूल्हा के लिए कतअन जायज नहीं है। जा रहे हो नबी की सुन्नत अदा करने, हो कि नाजायज काम करके जा रहे हो, मुस्तकिल उसको अपने साथ वो गुनाह ढो के जा रहे हो। मेहंदी लगाना अगर जायज है मर्द को तो सिर्फ बालों में, सर के बाल में, दाढ़ी के बाल में आप लगा सकते हैं, हाथ में, पैर में, उंगली में, इतना सा भी लगाना जायज नहीं है। और क्या था उसमें? हाँ, एक मसला और था, हल्दी लगाना। हल्दी लगाए आप, हल्दी लगाना जायज है, मगर उस वक्त लगाइए जब नमाज का वक्त ना हो, कि आप हल्दी लगा के जाएंगे, बदबू आएगी, जो फरिश्ते हैं उन्हें तकलीफ होगी, जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाएंगे उन्हें बदबू से तकलीफ होगी। और यहाँ तो पता चला कि हल्दी लगा रहे हैं, असर बाद लगा रहे हैं, असर की नमाज भी गई, मगरिब की नमाज गई, इशा की नमाज गई, और इस शान से लगाते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, भाई नहीं लगाएंगे, दोस्त नहीं लगाएंगे, औरतें गैर महरम लगाएंगी। गैर महरम औरतों का नाजायज और हराम है बात करना बिना जरूरत शरिया। यहाँ हाथ लगाना तो और बड़ा गुनाह, फिर हल्दी लगाना तो और बड़ा गुनाह। सोचो हमारे यहाँ जो ये बदतमीजियां आती हैं शादियों में निकाह के बाद, क्यों आती हैं? निकाह को हमने पाक रखा ही नहीं, शादी को पाक रखा ही नहीं, हर कदम पे गुनाह गुनाह। उसकी वजह क्या है? वजह यह कि हमें जिनको फॉलो करना चाहिए हम उनको भूल गए, उनको देख ही नहीं रहे हैं। ये देख नहीं रहे कि मुजाहिद मिल्लत की शादी में क्या हुआ था, गरीब नवाज की शादी में क्या हुआ था, आला हज़रत ने शादी कैसे किया था। हम ये देखते हैं कि कौन क्रिकेटर कैसे शादी कर रहा है, कौन एक्टर कैसे शादी कर रहा है, कौन फला जो नई तालीम याफ्ता है वो कैसे कर रहा है। जो जो देखते हैं नए जमाने में वो कर लेते हैं, जो कुछ कर लीजिए, मगर बात वही है कि ये शादी जो आप कर रहे हैं मुसलमान, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत के दायरे में करना चाहिए।
तो ये ना मेहंदी लगाइए और ना भाभीियों से हल्दी लगाइए। उपटर और हल्दी आप खुद लगा सकते हैं, या कोई मर्द आपके उस इलाके में आपके उस हिस्से को जिसको छूना जायज है वो उस पे लगा सकता है, बाकी हिस्से पे आप लगाइए। जी शुक्रिया। अभी आपने जो कहा कि बालों में मेहंदी लगा सकते हैं, अक्सर लोग बाल पक जाने के बाद काला खिजाब, काले रंग करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? बाल सफेद हो जाने के बाद काले रंग का खिजाब लगाना हराम है। उसके अलावा कोई भी रंग अपने बालों पे लगाएं ये जायज और हलाल है, मगर बालों पे काला खिजाब लगाना ये हराम है। शुक्रिया। बहुत मसले खड़े होंगे उस पर। हाँ। इम्बिटेशन जो धात के जेवरात होते हैं पहनकर नमाज पढ़ना औरतों को कैसा है? इमिटेशन का मतलब ये है, पहले ये समझ लीजिए मसला, इस्लामी शरीयत में मर्दों को सिर्फ चांदी की सिर्फ एक अंगूठी, और वो भी 4.5 माशा जो तकरीबन 3.5 या 4 ग्राम का होता है ना, इतनी की एक अंगूठी सिर्फ चांदी की जायज और हलाल है। और औरत सर से लेके पैर तक सोने और चांदी के जितने चाहे जेवरात पहने ये उसके लिए हलाल है। लेकिन उसके अलावा जो मेटल्स हैं जैसे तांबा, पीतल, लोहा, सिल्वर, जिसे सिल्वर हम लोग एल्युमिनियम को कहते हैं, इन सब के जेवरात पहनना नाजायज और हराम है। ऐसे जेवरात को पहन के अगर औरत नमाज पढ़ेगी तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा, मतलब दोबारा फिर उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी, यानी तकरीबन नमाज उसकी नहीं होती है। तो इसलिए अल्लाह ने तौफीक दी है तो सोने चांदी के जेवरात पहने, वरना क्या जरूरत है। हम अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए जाते हैं, उसके मुस्तफ़ा की कनीज है। हमारे लिए सबसे अच्छा जेवर यह है कि हम शरीयत की पासदारी करें, शरीयत की पाबंदी करें। जी हाँ मुफ्ती साहब, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? अगर पढ़ सकते हैं तो उसका तरीका क्या है? ये भी बहुत जरूरी मसला है। हमारे यहाँ कुर्सी पे नमाज पढ़ने का आम रिवाज हो गया है। मसला पूरा समझ लीजिए। जिन नमाजों में कयाम फर्ज है, यानी जिनमें खड़ा होना फर्ज है, जैसे फर्ज नमाज है, ईदैन की नमाज, जुमा की नमाज वगैरह, उनमें अगर कोई बंदा खड़ा हो सकता था और खड़ा हुआ नहीं तो उसकी नमाज ही नहीं हुई। कि खड़ा होना एक रुक्न है नमाज का, रुक्न नहीं पाया गया तो नमाज भी नहीं होगी। लेकिन अगर वाकई बंदा मजबूर है तो कुर्सी पे बैठ के या जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ सकता है, मगर बहुत स्पेशल कंडीशन, बहुत खास वजह के साथ। वो वजह क्या है? हुजूर सदरुल शरिया मुजाहिद मिल्लत के उस्ताद ने बहार शरीयत में 4-5 लाइन में वो कंडीशन लिखी है, जिसका माहसल ये है कि अगर वाकई बंदा इतना मजबूर है कि बहुत ज्यादा जख्म हो गया है, वो खड़ा होगा तो जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा, या जख्म ज्यादा बढ़ जाएगा, या जख्म से खून निकलने लगेगा, या पेशाब के कतरे आने लगेंगे, या खड़ा होके पड़ेगा तो ठीक से क़िरात और तिलावत नहीं कर पाएगा। इतनी सादा मजबूरी है तो अब वो बंदा बैठ के नमाज पढ़ सकता है। और जब बैठ के नमाज पढ़ेगा तो उसको सजदा करने की और जरूरत नहीं है। जमीन पे बैठे, पलटी मार के चक्का मार के बैठे, या जैसे बैठ सकता है कादा में बैठता है वैसे बैठे, जमीन पे बैठ के नमाज पढ़े। और कुर्सी पे एकदम लास्ट में, अगर जरूरत हो कि बंदा ऐसा है कि अब ये घुटने में तकलीफ ज्यादा है, अब पैर मोड़ नहीं सकता, तो अब बेचारा मजबूर है कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ेगा। अगर नीचे बैठ सकता है फिर कुर्सी पे बैठ रहा है, उलमा ने मना फरमाया कि ऐसा ना करें, नमाज तो हो जाएगी मगर अल्लाह के घर में आके बिला जरूरत कुर्सी पे बैठने का मतलब इसमें थोड़ा तरफ़्फ़ो है, अपने आप को बड़ा समझना है। तो इसलिए उलमा ने मना फरमाया कि एकदम जब बहुत सख्त जरूरत हो उस वक्त कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़िए, और जब मस्जिद में आए तो कुर्सी जरा छोटी रखिए, जब जरूरत हो तो कुर्सी जरा छोटी है, बहुत चौड़ी है, इस पे तो बहुत फराखत से आदमी बैठता है। इतने की नहीं, मस्जिद में जितनी कम जगह घेरे आप उतना ज्यादा बेहतर है। आप आएंगे इतनी जगह ले लेंगे, पता चला कि सब में और 5 आदमी खड़े हो सके, उससे दूसरों को तकलीफ हो जाती है। इसलिए छोटी कुर्सी रखे, ये वाली नहीं,
जो जिसमें ऐसे बैठ सके और कम जगह ले, ताकि अल्लाह के घर में आप आए तो इज्जत इनके सहार के साथ आए। वहां जितना झुकेंगे अल्लाह आपको उतना उठाएगा। इसलिए तो कहा जाता है कि सजदा वो है कि जहां पे जाके बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। ये सजदा आदमी को झुकाता है तो फिर अल्लाह उसको उठा देता है। इसलिए अल्लाह के घर में आइए तो झुके रहिए, तवाज़ो इनकिसार के साथ आइए। तो कुर्सी पे बैठने में थोड़ा तरफ़ो है, अपने आप को बड़ा समझना है, तो इससे परहेज कीजिए। लेकिन जब बहुत सख्त जरूरत हो तब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। शुक्रिया, सुभान अल्लाह। मैयत को गुस्ल दिलाने वालों पर क्या गुस्ल करना वाजिब है? अक्सर जगह ये मामला होता है। जो लोग मैयत को गुस्ल दिलाते हैं उन पर कभी भी गुस्ल वाजिब या फर्ज बिल्कुल नहीं होता। उनके कपड़े में अगर गुस्ल का पानी गिरा है, नापाक पानी गिरा है, तो बहुत ज्यादा हो तो वो कपड़े बदल दे। बार दफा उतना पानी भी नहीं गिरा होता है कि उसको कपड़ा बदलने की जरूरत पड़े। नहाने की जरूरत तो कतई भी नहीं है। अगर कोई नहाता है तो अच्छी बात है, और अगर मौसम ऐसा है कि नहाना ठीक नहीं है तो मत नहाइए। कपड़ा बदल के बहुत ज्यादा हो तो कपड़ा बदल के जनाजे की नमाज पढ़ लीजिए। इनको नहलाने के बाद ये जो नहाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा लगता है कि ऐसा बताते हैं कि वो नापाक था, तुम उसको छू के उसको नहला के तुम खुद नापाक हो गए। अपने मुर्दे का एहतराम कीजिए जी, उसको बदनाम न कीजिए, उसकी जगहसाई मत कीजिए। उसको वो मुसलमान है, हमारे ही दरमियान का है, उसको उसके साथ इस तरह का सलूक हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये मसला है कि उसको नहलाने के बाद आप पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। अच्छा, औरत का जनाजा गैर महरम कब्र में उतारते हैं, क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त है, जायज है कि उसमें पर्दा होता है, कफन का बहुत मोटा कपड़ा होता है, और जो कब्र में जाते हैं वो तो जरूरतन जाते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है, उसमें जाके उतार सकते हैं। बेहतर है कि उसके अपने लोग जाएं, ताकि कोई ऐसी वैसी बात हो तो वो लोग एडजस्ट भी करें, और अगर वो लोग नहीं जा पाते, कोई दूसरे लोग जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। शौहर के इंतकाल के बाद औरत से मेहर माफ करवाते हैं, क्या ये ऐसा करवाना दुरुस्त है? गांव वालों ने अपनी बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो करते नहीं है, और जो है नहीं जबरदस्ती शौक में ले लेते हैं। भाई उसका शौहर मरा है, पैसा उस औरत का है, आपको क्या पड़ी है आप जाके माफ करवाएं? जब वो जिंदा था आप क्यों नहीं गए कि चलो भाई तुम पैसा दे दो औरत का, ये उसका हक के मेहर है, उसका वाजिबी हक है। कभी ये जज्बा तो पैदा नहीं हुआ। अभी जब इंतकाल कर गया है वो बहुत इमोशनल है, अभी तो जो कहेंगे वो कर देगी बेचारी। उसका शौहर मरा है, आप उसकी मुआसात कीजिए, मुआनसत कीजिए, उसको तसल्ली दीजिए। चले गए हैं, लाश के पास नहला के धुला के रख दिए, औरत को पकड़ के 10-20 औरतें लेके आती हैं, और बस्ती के लोगों का मजमा होता है। वो औरत जो कभी घर से निकली नहीं होती है, उसे कोई नहीं देखा होता है, आज ला के पूरे मोहल्ले वालों को दिखा देते हैं। और बात क्या होती है कि मेहर का पैसा माफ कर। क्यों भाई, कोई जबरदस्ती है? मैंने अख्तर भाई से 5000 रुपया लिया, आप आगे अख्तर भाई को गला दबा के कहेंगे कि चलो पैसा माफ करो? आप कौन होते माफ करने वाले? ये मेरा उसका पैसा, वो मुझसे ले या मुझे माफ करो, ये उनकी मर्जी है। बिल्कुल इसी तरह एक औरत का हक मेहर उसका अपना हक है, वो चाहे तो ले, वो चाहे तो माफ करे। आप कोई नहीं होते उसको लाके माफ कराने के लिए। और अगर माफ कराना है, इतना ही शौक है कि बेचारा मर गया, दे नहीं पाया, अभी कब्र में जाएगा तो अजाब पाएगा, चलो माफ करवा दो, तो भाई किसी घर के कोने में माफ करवाइए ना, पूरे मस्जिद में ऐलान करने की जरूरत तो है नहीं। ये हुकूकुल इबाद है, लेने वाली वो लेगी, देने वाला वो देगा। तो आप कौन होते हैं? अगर वो चाहे तो तन्हाई में, रात में, कहीं भी वो कभी भी अपने शौहर को माफ कर सकती है, उसका अपना मामला है। तो ये जो मेहर माफ करने का सिस्टम है बहुत ज्यादा बुराइयों का मजमुआ है, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक बात और, आपके यहाँ भी शायद ऐसा होता होगा, दूध माफ कराना, ये होता है क्या? बिल्कुल बेकार बात है ये। दूध माफ कराना कोई चीज नहीं है। इसका मतलब ये कि माँ ने दूध पिलाया तो वो माफ करा दे, अब्बा ने जो तरकारी खिलाया वो कौन माफ कराएगा? अम्मा ने जो रोटी खिलाई है वो कौन माफ कराएगा? ये कौन माफ कराने वाला सिस्टम बना दिया भाई? खास दूध पिलाना माँ का हक है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। माओ पर जरूरी है कि वो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाए। कुरान में हुक्म दे दिया गया, माँ तो वो हक अदा कर रही है। अब बच्चा इंतकाल कर गया तो फिर वो माँ क्या कराने जा रही है? वो तो अपना हक अदा कर दी।
वो तो पी के इंतकाल कर गया। ये बेकार बात है, उसके लिए भी माँ को बेपर्दा किया जाता है। ये सब नाजायज काम है, यानी उसके लिए बेपर्दा करना ये भी नाजायज है ना, और माफ कराना कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद ये है कि माँ को अगर माफ कराना है तो घर के अंदर अपने बच्चे की नाफरमानियां वो वहां माफ कर सकती है। उसके लिए दूध माफ कराना कोई मतलब नहीं है, ये लॉजिकली भी बेकार की बात है। तो खुदारा इस्लाम और शरीयत को इन बेकार की बातों से पाक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए जो किताब में लिखा है। इसकी उसकी इस धर्म उस मजहब की बात लाके अपने इस्लाम में दाखिल मत कीजिए। वो कभी किसी ने शुरू कर दिया होगा, वो मौका ऐसा होता है ना, आदमी थोड़ा सा इमोशनल हुआ रहता है, जो कराते बस्ती वाले बेचारा करते चला जाता है, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। जरूरत जिसकी होती है कि इस वक्त उस बेचारे इंतकाल किए हुए मरहूम को ज्यादा से ज्यादा क्या जरूरत है उसकी फिक्र कीजिए। तो जब जाएंगे हम तो हमारा हाल भी वही होगा, इसलिए अच्छा सिस्टम बनाएंगे तो हमारे साथ भी अच्छा सलूक किया जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, बदअकीदों के जनाजे में बगैर नियत के खड़ा होना कैसा है? बदअकीदे उसका अकीदा जिसका कुफ्र और शिर्क तक पहुंचा हुआ है, उसको तो मुसलमान समझना ही खुद कुफ्र है। अब खड़ा होने वाला जाके जनाजे में खड़ा हुआ, अगर उसको काफिर और बदअकीदा जानते हुए किसी दबाव में लालच में आके ऐसे ही खड़ा हो गया है तो भी वो सख्त गुनहगार है, उसे अलानिया तौबा करना पड़ेगा। और अगर माज़अल्लाह उस बदअकीदे की अकीदगी जानता था, उस पर मुत्तले था कि ये बदअकीदा है, उसके ये बुरे अकीदे हैं, फिर भी जाके उसके जनाजे की नमाज में ऐसे ही खड़ा हो गया तो भी ऐसा आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा। उसको अब तजदीद ईमान और इस्तिग़फ़ार सब करना पड़ेगा। तो इसलिए बदअकीदे के जनाजे में जाना ही नहीं है भाई। मुस्तफ़ा ने फरमाया व इन मातू, अगर वो मर जाए फला तशहदूहुम, तो उनके जनाजे में हाजिर ही मत हुओ। जनाजे में खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ना तो बात की बात है, उनको देखने के लिए भी मत जाओ। मुस्तफ़ा ने पहले ही मना फरमाया है। हम जाते हैं तो फंसते थे, है ना। अल्लाह तबारक व तआला जितनी बात है ठीक सच्ची बात है। अच्छा, एक बार औरत जो है मजाक में अपने शौहर को भाई कह देती है, इसका क्या होगा?